नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर के जो खर्चे होते हैं उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम का यूज़ सिर्फ बिजनेस एंड कंपनी की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए नहीं होता है। अगर आप अपने घर के खर्चे को बुक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गेटवे ऑफ टैली से मैंने वी प्रेस कर लिया है एंड सबसे पहले जो आप सैलरी रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सैलरी को शो करेंगे कि हमें इतनी सैलरी मिली है, उसके बाद हम कौन कौन से खर्चे हैं वो बुक करेंगे। तो सबसे पहले हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस टैली प्राइम में पैसे को लाने वाले हैं। तो सैलरी आप रिसीव करेंगे, रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस कंपनी में आप वर्क करते हैं उस कंपनी का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। तो लेजर कैसे क्रिएट करना है, जो भी आपके कंपनी का नेम है वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको सन्ड्री डेटर्स करना है एंड इस सारे इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी 23,000 है एंड उसके बाद यहाँ कैश रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आप कैश में रिसीव कर रहे हैं सैलरी। तो कैश में आप यहाँ पे शो कर दीजिए। तो कैश के लेजर में 23,000 रुपीज़ डेबिट हो चुका है, आ चुका है। इस टाइप से अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं जो आपने सैलरी की एंट्री की है, कैश में रिसीव किया है, तो वो आप कहाँ देख सकते हैं। तो हम चलेंगे गो टू में, उसके बाद हम चलेंगे लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर में एंड यहाँ पे आप देखेंगे लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर एंड यहाँ से हम कैश वाला जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे डेबिट साइड में कैश के लेजर में 23,000 शो हो रहा है, यानी कि कैश के अकाउंट में 23,000 अवेलेबल है। अब इससे जो भी आप रेंट पे करेंगे, बच्चों के स्कूल फीस पे करेंगे, ग्रोसरी परचेस करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस 23,000 में करने वाले हैं। कैसे आप डेली बेसिस के अपने जो घर के खर्चे हैं वो कैसे बुक करेंगे, तो यहीं से हम प्रेस करेंगे ऑल्ट ए। तो सबसे पहले आप जो रेंट पे करते हैं उसकी एंट्री हम कर लेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करके जर्नल वाउचर में सेलेक्ट कर लूँगी। F2 प्रेस करके मैं डेट चेंज कर लूँगी, जिस भी डेट में रेंट पे करूँगी। तो सपोज़ कीजिए हम 11 अप्रैल को रेंट पे कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको ऑल्ट सी प्रेस करके रेंट एक्सपेंसेस वाला लेजर क्रिएट कर लेना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पे जो भी आपका जितना भी रेंट है वो डेबिट कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए हमारा रेंट 5,000 है, तो मैंने 5,000 कर लिया है। कैश में हम पे कर रहे हैं इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से जो आप रेंट पे करते हैं उसकी एंट्री आपको करनी है एंड नरेशन में मार्क कर दीजिए कि आप किस मंथ के लिए रेंट को पे कर रहे हैं। इस एंट्री को हमने सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ। नेक्स्ट हम सपोज़ कीजिए आप बच्चों के स्कूल फ़ी पे करते हैं, तो स्कूल फ़ी पे करने के लिए ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं उसका आपको डेट यहाँ पे चेंज कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से हम जो स्कूल फ़ी पे करेंगे उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन स्कूल फ़ी इस टाइप से लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, अगेन हम नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस लेजर को सेव कर लेंगे। अब लेजर सेव करने के बाद जो भी आपके चिल्ड्रन के स्कूल फ़ी है वो आप यहाँ डेबिट कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए हम 5,000 पे कर रहे हैं फॉर 2 चिल्ड्रन, तो 5,000 मैंने डेबिट कर लिया है। कैश में हम पे कर रहे हैं इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर लेंगे। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि ये जो हम स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं वो 2 चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ नरेशन में मैंने मार्क कर दिया है बीइंग पेड फॉर चिल्ड्रन स्कूल फ़ी फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ के लिए कर रहे हैं वो मंथ भी आप मेंशन कर दीजिए, सो दैट इससे रिकॉल रहेगा कि किस मंथ के लिए आपने पे किया है। उसके बाद जो बच्चों की ट्यूशन फ़ी जाती है अगर वो एंट्री करनी है तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप पे कर रहे हैं ट्यूशन फ़ी वो डेट आपको करना है एंड यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर हम क्रिएट कर लेंगे चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी, या फिर ट्यूशन फ़ी नाम से लेजर आप क्रिएट कर लीजिए।
ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल एंड सेव कर लीजिए। अब चिल्ड्रेन फीस जो भी आप पे करते हैं वो यहाँ पे आपको डेबिट करना है। आप 2 बच्चों के लिए कर रहे हैं, 3 बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अमाउंट कैलकुलेट करके। तो मैंने यहाँ 4000 कर दिया है एंड यहाँ पे कैश के थ्रू हम कर रहे हैं, इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि बीइंग पेड फॉर चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी, और 2 बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इससे ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये जो 4000 आपने ट्यूशन फ़ी दिया है वो 2 बच्चों के लिए दिया है। नरेशन आप जितना मार्क करेंगे उतना अच्छा रहता है। उसके बाद इसी टाइप से जो आपके छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं घर के, उन सारे एक्सपेंसेस को आपको बुक करना है। अब जो राशन हम लेके आते हैं मंथ का, एक बार में लेके आते हैं तो एक बार में हम बुक कर लेंगे, 2 बार में अगर लाते हैं तो 2 बार में आप बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक बार में ही बुक कर रही हूँ। डेट चेंज कर लेंगे, जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे मैं राशन एक्सपेंसेस या फिर ग्रोसरी एक्सपेंसेस, इस टाइप से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। राशन एक्सपेंसेस करके मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर हमें सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। अब जो भी आपके पूरे मंथ का राशन एक्सपेंसेस है, ग्रोसरी एक्सपेंसेस है, वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जो भी पूरे मंथ का जो राशन का खर्चा होता है वो एक साथ आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो 7000 लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया है। कैश में हम करेंगे इसलिए हम कैश को कर देंगे डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि पेड फॉर द मंथ ऑफ, राशन किस मंथ के लिए कर रहे हैं वो मंथ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने राशन एक्सपेंसेस को भी बुक कर लिया है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी हम बुक कर लेंगे। तो ऑल्ट ए प्रेस करना है आपको, न्यू वाउचर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से हम न्यू लेजर क्रिएट करेंगे। अब सपोज़ कि आपने बच्चों के क्लोथ एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होगा। जो भी क्लोथ का एक्सपेंसेस जो भी आपने खर्चे किए हैं वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। डेबिट मैंने कर दिया है 2500, कैश के थ्रू पे किया है इसलिए कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। अब उसके बाद यहाँ बीइंग पेड फॉर द क्लोथ एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अगर बर्थडे के लिए लिया है तो आप यहाँ पे बर्थडे भी मेंशन कर सकते हैं। तो नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। इसी टाइप से जो मिल्क के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आप बुक कर सकते हैं। तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। एंड जो मिल्क एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ से लेजर में क्रिएट कर लेती हूँ मिल्क एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल। और सपोज़ कीजिए आपका जो मिल्क एक्सपेंसेस है पर मंथ 3500 है, जो भी आता है वो कर लीजिए। कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए बीइंग पेड फॉर द मिल्क फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो। तो इस टाइप से जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके घर के वो आप बुक कर सकते हैं। गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चलेंगे एंड जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं उन सारे एक्सपेंसेस को आपको यहाँ पे देखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक जो एंट्री हो गई है, एंट्री हमें चेंज कर लेनी है। हमें रिसिप्ट में कर लिया है तो उसको जर्नल में कर लेती हूँ एंड इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप देख सकते हैं, आपको शो होगा चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी, चिल्ड्रन स्कूल फ़ी, मिल्क एक्सपेंसेस, क्लोथ एक्सपेंसेस, राशन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे शो होंगे एंड आप यहाँ देख सकते हैं टोटल नीचे आपको डेबिट में 27,000 का एक्सपेंसेस हमने बुक कर लिया है। तो आपको जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप लेजर ओपन करेंगे कैश वाला तो यहाँ देखिए आपको शो होगा आपने सैलरी रिसीव की है 23,000 और उसके अगेंस्ट में हमने 27,000 का खर्चा बुक कर लिया है। 4,000 आप देखेंगे जो कैश है वो क्रेडिट में जा रहा है। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपने एडवांस लिया होगा तो एडवांस की एंट्री हम कर लेते हैं।
यहीं से ऑल्ट ए हम करेंगे एंड एडवांस रिसीप्ट की एंट्री हम कर लेंगे यहाँ पे। तो रिसीप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का लेजर। सपोज़ कीजिए कि जो भी अमाउंट आप एडवांस लेंगे वो सपोज़ कीजिए 10,000 हमने लिया है, कैश के थ्रू यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब आप देखेंगे आपका कैश जो है वो डेबिट साइड में आपको शो होगा। तो यहाँ पे 23,000 सैलरी एंड 10,000 हमने एडवांस लिया है, टोटल 33,000, 27,000 का एक्सपेंसेस बुक किया है, 6,000 हमारे पास बचा हुआ है। तो इस टाइप से टैली प्राइम में आप भी जो घर के खर्चे हैं, घर की अकाउंटिंग है वो आप कर सकते हैं टैली प्राइम में।